क्या क्या पढ़ लिया था हमने? एसिड पढ़ लिया था, एसिड बेस H प्लस आयन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या है? सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब लाइक का वाटर और उसमें कुछ सॉल्ट ऐड हो, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? सॉल्यूशन। ध्यान में रखना, एसिड जो H प्लस आयन है, क्या है? H प्लस आयन है, वो एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे ये दिख रहा है आपको, HNO3 H प्लस आयन, H2 एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटेट है, इथेनॉइक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल। H प्लस आयन देगा, H प्लस क्या बना? SO4। एसिटिक एसिड जिसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इथेनॉइक एसिड, वो क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। ये भी H प्लस आयन दे रहा है, दिख रहा है? देखो H प्लस आयन कौन कौन दे रहे हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? रेड में, ठीक है। ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड आर सोर इन टेस्ट, बट इलेक्ट्रिक एसिड जैसा पाया जाता है, ठीक है। अब बेस में देखोगे, हीटर इन टेस्ट टच सोपी टच होगा, बेस की OH माइनस आयन, एग्जांपल NaOH, NaOH दिख रहा है, ये OH दिख रहे होंगे आपको, तो हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या है? और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस में। अब बात कर रहे हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, बता पाओगे तुम थोड़ा सा? हाँ या ना? विच एसिड completely dissociate, completely dissociate into ions, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाए आयन से, किसमें? कंप्लीट डिसोशिएट हो जाए, जैसे कि HNO3 है, ये कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, H प्लस और NO3 माइनस बनाया, ठीक है, बना दिया। अब इसी को कहेंगे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे इस एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फेमस है, ठीक है। इसको इसमें किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल। और इसका यूज कहाँ है? तो बैटरी वाटर में। कहाँ है? कहाँ है? आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों की वाटर देखी, गाड़ियों की देखी है, मोटर व्हीकल्स देखे, हाँ या ना? मोटर व्हीकल्स देखे बड़े बड़े हैं? मोटर व्हीकल्स देखे, देखे हैं बड़े बड़े, बड़ी बड़ी बैटरियां देखी हैं, इस टाइप का शेप होगा ऐसे, और यहाँ ऐसे ऐसे लगे होंगे, देखा है? हाँ या ना? और प्लग लगे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, तो वो क्या कहलाते हैं? उसके अंदर जो वाटर है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, याद रह जाएगा, हाँ या ना? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया। कौन सा हो गया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज किया जाता है सैनिटरी सामान, वॉश एलिमेंट, मार्बल्स, टाइल्स, इनको क्या करने में किया जाता है? इसको क्लीन करने में। क्या करने में? क्लीनिंग के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ये था स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या था? अब वीक एसिड कौन सा है? तो एसिटिक एसिड वीक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड वीक एसिड। इसका और नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड। क्या है? हाँ, ऐसे बचेगा नहीं। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी क्या होता है? वीक है। क्या है?
वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। किसमें पाया जाता है ये? तो ये सोडा वाटर किसमें पाया जाता है? इन सोडा वाटर। इन प्रेजेंट सोडा वाटर किसमें प्रेजेंट है? सोडा वाटर में किसमें प्रेजेंट है? याद आ जाएगा, ये वीक एसिड हो गया, नो डाउट है। और आपने देखे ना कुछ कुछ एसिड्स हैं जो फूड स्टफ्स के रूप में भी है इन फूड, है ना। तो आपने देखे होंगे जैसे टार्टरिक एसिड क्या है? एसिड। इसी तरह से एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये खाने वाली एसिड की बात कर रहा हूँ मैं। लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से मैलिक एसिड, क्या? मैलिक एसिड। इसी तरह से मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसी तरह से एक ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये सभी फूड एसिड्स है, क्या है ये? और क्या है ये? सब फूड एसिड्स, क्या है? फूड एसिड्स। नाम सुने आपने? हाँ या ना? देखो मैंने लिखवाया हुआ टर्माइट, टर्पेनिक, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। देखो लिखा हुआ है। ये किसमें प्रेजेंट है? टर्माइट में। क्या होता है टर्माइट? हल्दी। टर्मरिक होता है हल्दी। विनेगर देखा है? विनेगर टमाटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? टमाटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये किसमें हो गया? कर्ड में। किसमें हो गया? मैजिक एसिड किसमें हो गया? एप्पल में। किसमें हो गया? मिथेनिक एसिड किसमें हो गया? आंट डिस्टिंग में। किसमें हो गया? आंट डिस्टिंग। ऑक्जेलिक एसिड में क्या हुआ? टमाटो में। किसमें हुआ? टमाटो में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें हुआ? एक लेमन होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है? लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? अब इतना लिख देना क्योंकि याद नहीं रहेगा पूर्व, ठीक है। ये याद बच्चे के लिए हम मिस कर देते हैं, बार बार काम नहीं आता इसलिए, ठीक है। आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, थोड़ा हैवी एसिड हो गई है आंवला। गूसबेरी और कबरी इंग्लिश में पूछते। और क्या हो गया? मैजिक एसिड हो गया एप्पल में, लैक्टिक कर्ड में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, टार्टरिक एसिड टर्माइट में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में, लेमन में, सिट्रिक एसिड। और एक आता है सिट्रिक एसिड के बाद ही बहुत सारे रह गए हैं। एसिटिक एसिड किसमें होगा? एसिटिक एसिड किसमें होगा? इस साइड में लिख देना, इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपके विनेगर। किसमें? चीजें लाते हो कुछ बनाने के लिए आप, विनेगर देखा है? विनेगर अच्छा उसका यूज करते हैं और कुछ खाना बनाने में भी यूज करते हैं विनेगर, याद रह जाएगा। ये क्या था अपना? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और फूड के बारे में इस बता, फूड में कौन सा एसिड पता चल गया? तो एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया आयन से, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? बैटरी वाटर में। और टाइल्स का यूज किया जाता है? मार्बल और मार्बल टाइल्स सीमेंट सामान को वॉश करने में किया जाता है। अपन लोग 10 रुपए वाली बोतल आती है वो बेचने आता है, याद है तुम्हें? 10-10 रुपए वाली पीली की बोतल आती है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? बाथरूम वगैरह वॉश किया जाता है। एसिटिक एसिड
ये वीक एसिड है, इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड। ये किसमें प्रेजेंट है? विनेगर। किसमें प्रेजेंट है? विनेगर। ये हो गया कार्बोनिक एसिड, जो किसमें प्रेजेंट होता है? सोडा वाटर। किसमें होता है? फूड में क्या है? टार्टरिक में। किसमें प्रेजेंट है? टार्टरिक में प्रेजेंट है, टर्माइन में। स्कॉर्बिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? यूसमबेरी, आंवला में। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? कर्ड में। मैलिक एसिड एप्पल में। मेथेनोइक एसिड आंट स्टिक में। हमको जो हमको कोकोनट के वगैरह काटने की आंट काटती है, चिट्ठी वगैरह काटती है, चींटी काटते हैं तो क्या होता है? इचिंग होती है। इचिंग पेन तो किसकी वजह से होता है? वो इचिंग पेन किसकी वजह से होता है हमें? वो एसिड होता है, इसलिए हमको इचिंग होता है। इसको इचिंग हो रहा है ना तो एसिडिक हो गया है इनका, ठीक है। तो वहां पे मेथेनोइक एसिड कौन तो वो एलिस होता है, तो उसको क्या करें? तो हमको बेस देना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा? बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएंगे ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड हो गया। पता चल गया हाँ है ना? अब अपन बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए? कंप्लीट डिकम्पोज इनटू आयंस। इसमें कौन कौन आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन आ गया? सोडियम। मन मन में बोलते रहना सब, ऐसे नहीं याद नहीं होगा ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद क्या आ गया? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद आ गया हाँ या ना? देखिए ये दोनों क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और वीक बेस कौन से हो गए? नॉट डिकम्पोज, डिसोशिएट, डिसोशिएट, डिसोशिएट इनटू आयंस। एग्जाम्पल कौन से हो गए इसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा गया? इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? ये नाम याद है आपको? 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज कहाँ है? यूज एज एंटासिड। एंटासिड मतलब रिड्यूस एसिडिटी इन आवर स्टमक। स्टमक के एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये स्टमक रिड्यूस करने का काम करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल से हमको याद रखना जरूरी है, ठीक है। पता चल गया? कंप्लीट डिकम्पोज होगा आयन में NaOH KOH हो गया। नॉट डिकम्पोजिंग टू आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यूज एज एंटासिड, रिड्यूस एसिडिटी और स्टोमा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ये इसका यूज कहाँ किया जाता है? इन दोनों का यूज इन फॉर्मेशन ऑफ soap and detergent and detergent। इन दोनों को बनाने में किसका यूज किया जाता है? NaOH और KOH। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोडे की तरह काम करता है, ठीक है। इसका नाम, फेमस नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा बोलते हैं। किसको? NaOH। किसको? ये क्या हो गया आपका? कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये याद रखना है। कुछ कुछ चीजें आपको लिख देनी है कॉपी में, तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ये हो गया इतना डाउट है। अब बात करते हैं अपन इंडिकेटर। किसकी बात करते हैं?
इंडिकेटर, आपने सुना है इंडिकेटर क्या होता है? हाँ या ना बोलेंगे? क्या होता है इंडिकेटर, बताओ क्या होता है इंडिकेटर? तो सब्सटेंस विच इज शो, सब्सटेंस क्या कर रहा हो, शो कर रहा हो कि ये पॉइंट जरूरी है, ये मैं राइट में बैठा, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, तो गाड़ी में इंडिकेटर देखे ना, क्या करता है वो, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करते हैं तो लेफ्ट जाते हैं, और राइट इंडिकेटर ऑन करते हैं तो राइट जाते हैं। ये क्या है, ये सूचना है कि भैया आप मेरे पीछे आ रहे हो, रुक जाओगे, आप साइड में चले जाओ और लेफ्ट में चले जाओ और राइट में चले जाओ, पता है ना, इंडिकेटर यानी सूचना, तो साइड तक क्या है वो, सूचना देता है कि आपको किसमें जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए या राइट में, ठीक, हाथ में। अब देखो इंडिकेटर क्या काम करता है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये बीकर है, ये बीकर है, बीकर ए, और एक होगा बीकर बी। थोड़ा डायग्राम थोड़ा स्पीड से बना रहा हूं, सही बनाओ क्या, सही बनाने की इच्छा तो भी काम है। ओए ओए, वो वहां पे वो मल्टी टच करो, आप फिगर की ले लो, आप डिजाइन फिगर जी, ओ सर, ओ सर, इंडिकेटर बीकर ए और बीकर बी, इसमें एक सॉल्यूशन डाल रखा है मैंने, वो मैंने क्लियर नहीं किया कि कौन सा सॉल्यूशन होगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसमें क्या ले लिया है, एक पीएच पेपर बना रखा है, क्या बना रखा है, ठीक है, याद रह जाना चाहिए, ठीक है ना, पीएच पेपर है। अब हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन क्या हो गया बी, इसको मैंने पीएच पेपर लिया, ठीक है, कौन सा वाला, लिटमस, लिटमस लिया है, ठीक है, पीएच पेपर में कौन सा लिया है, लिटमस, कौन सा पेपर लिया है, लिटमस पेपर, एक मैंने लिटमस पेपर ये लिया, लिटमस। अब सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, मैंने लिटमस पेपर एक ही कलर का लिया है, ये अलग अलग, तो मैं कह दूंगा इधर जो मैंने लिटमस पेपर लिया है वो कौन सा लिया है, रेड, कौन सा लिटमस पेपर लिया है, ये रेड लिटमस पेपर, कौन सा है, रेड। अब मैंने लिया एक सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, दोनों में प्लस में कौन सा लिया मैंने, ब्लू लिटमस पेपर, कौन सा लिया है, अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू से रेड तो क्या बनेगा, और रेड से ब्लू तो क्या बनेगा। अब मान लो कि ये लिटमस पेपर रेड से क्या बन गया, ब्लू बन गया, ठीक है, और ये ब्लू से लिटमस क्या बन गया, रेड लिटमस बन गया, क्या बन गया, रेड लिटमस। तो ब्लू का रेड में चेंज होना ये किसको इंडिकेट करेगा, किसको, एसिड को, किसको, तो गिवन सॉल्यूशन बी जो है, तो दोनों तरफ नहीं रखा है मैंने, एक ही तरफ होना है, या लिख देना ब्लू लिटमस
और इधर भी लिख देना है ब्लू। यहाँ पर चेंज, यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। एक चीज और देखना है यहाँ पर से रेड लिटमस, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ठीक है। और यहाँ रेड से ब्लू चला गया, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं। तो सॉल्यूशन भी जो है वो एसिड है। क्या है, क्या है ये, एसिड। इसलिए रेड और ब्लू में चेंज नहीं होगा। और ब्लू लिटमस जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड। किसमें चेंज हो जाएगा, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इंडिकेटर, substance that show, substance that show given solution is acidic or base. Given solution is show is acidic or basic. तो substance that show, substance ये बताता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेस। मान लो आपको मैंने सही दे दिया, आपको बिना टेस्ट किए बताना है कि ये एसिडिक है कि बेसिक। मतलब सही में मिला दिया तो क्या पता, तो उसको कैसे स्टोर करते हैं। केमिकल की हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर ब्लू से रेड चेंज हो गया तो क्या हो गया, वो एसिडिक। और रेड से ब्लू चेंज हो गया तो क्या हो गया, वो बेसिक। ये हमको नॉर्मली याद है। तो वो इंडिकेटर भी यही करता है कि गिवन सॉल्यूशन है एसिड है या बेस। तो अपन कहेंगे अगर एसिड होगा, एसिड प्लस लिटमस पेपर लिया जाए, कौन से वाला, ब्लू वाला, कौन से वाला, तो किसमें हो जाएगा, वो रेड लिटमस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस हो जाएगा। अगर एसिड के साथ किसा लिया जाए, रेड लिटमस, क्या लिया जाए, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से बेस के साथ ब्लू लिटमस लिया जाए, क्या लिया जाए, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर बेस के साथ क्या लिया जाए, बेस के साथ क्या लिया जाए, बोलो साथ में, याद रहेगा बच्चों, सोलो का नींद आ जाएगी। क्या होगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सिंपल ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप घुमाया जाएगा, क्या होगा, घुमाया जाएगा। तो हमको ये चीजें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेड लिटमस हो गया और ये ब्लू लिटमस, और यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमको ध्यान में रखना ये चीजें, ठीक है। एसिड यहाँ चेंज नहीं हो रहा है और एक यहाँ चेंज नहीं हो रहा, बाकी चेंज हो रहा है। तो ये हो गया लिटमस पेपर का पहला। अब बात करेंगे इंडिकेटर्स के टाइप्स की, इसकी बात करेंगे टाइप्स। एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिकेटर कौन कौन सा है, तो बस फेमस है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइकेन्स। ये क्या करता है, थैलोफाइटा ग्रुप का है, थैलोफाइटा ग्रुप जो उसका प्लांट है। क्या है ये, प्लांट। तो लिटमस कहाँ से मिलता है हमको, लिटमस लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, नामक प्लांट से मिलता है। लाइकेन क्या है, थैलोफाइटा ग्रुप का प्लांट, तो क्या है, ठीक है, ये हो गया लाइकेन। समझ में आ गया, याद है क्या। तो इसके बाद अपन बात करेंगे इंडिकेटर्स की टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ। पहला क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कैसा है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तीसरा कौन सा है,
ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन सा है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये सभी इंडिकेटर है, बताते हैं एसिडिटी है, बेस है, नाइदर एसिड नाइदर बेस है। ये आपको कैसे पता चलता है? इन तीनों के इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन हुआ? सिंपल है, लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर। और क्या होते हैं? गार्लिक सुना होगा आपने, गार्लिक, ऑनियन, स्पेशल स्मेल वाले सुने होंगे, फिर मिथाइल ऑरेंज, ये सब केमिकल वाले। तभी बता रहा हूं मैं आपको आगे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कैसा होगा? मैन मेड, मतलब प्रिपेयर इन लैब, प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। कहाँ प्रिपेयर किया जाएगा? लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाएगा। एग्जांपल्स क्या हो गए इसके? बहुत फेमस है मिथाइल ऑरेंज। क्या हो गया? पहला एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज। दूसरा फिनोल्फथैलीन। क्या हो गया? ये फेमस है, वह इनके नाम याद रखने चाहिए। फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो हो गए। और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में मतलब जानना होगा तो मुझे पता चल जाएगा। एक टर्मरिक भी होता है इसमें। क्या होता है? टर्मरिक भी होता है। आर्टिफिशियल नेचुरल इंडिकेटर ये हो गया लिटमस पेपर, टर्मरिक। आर्टिफिशियल जो मैन मेड हो, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में कौन सा आ गया? गार्लिक, ऑनियन, जो क्या है, जो नाइट एक तरह से नाइदर एसिड और नाइदर बेस की तरह कार्य, ठीक है ना? ये भी इंडिकेट करते हैं तो एसिड और बेस इस तरह से इंडिकेट करने में हम सब्सटेंस हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके स्पेशल ऑर्डर स्मेल कर देखा ना आपने? गार्लिक, ऑनियन और एक होता है वेनिला। क्या होता है? वेनिला। ये कौन से इंडिकेटर हो गए? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन सा हो गए? याद आ जाएगा, ये इंडिकेटर के काम करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी देखना आप। एसिड रिएक्ट विथ वाटर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट समझते हो? हैं? एग्जांपल बोलो। नहीं पता। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और लिख सकते हो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल्स पता होना चाहिए। तो एसिड्स के एग्जांपल क्या हो गए? एसिड्स के एग्जांपल क्या हो गए? लेमन नहीं, लेमन नहीं, खाने वाली चीजें हमको याद नहीं रखना, हमको हमारे केमिकल वाले याद HCl। तो आप याद करोगे HCl, H2SO4, K, KNO3, नाइट्रिक एसिड, क्या दे देगा? और एक आ गया एसिटिक एसिड। अभी जो मैंने चारों बताए, अब इनके एग्जांपल याद करो। वाटर को फॉर्मूला होता है H2O, मेटल का फॉर्मूला कोई भी सोडियम लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो, एल्यूमिनियम लिख दो। बेस वही NaOH, KOH। याद आ गया? ये बेस हो गए, ये मेटल हो गए, ये वाटर हो गया। अब मेटल कार्बोनेट क्या हो गया? जैसे Na2CO3 हो गया। इसका क्या हो गया? NaHCO3 हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एग्जाम्पल दिख रहा है ना? एग्जाम्पल हो गए, क्या हो गए? और मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? जैसे Na2O हो गया, फिर MgO हो गया, ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? पता चल गया? तो इन सब प्रॉपर्टी की अभी डिटेल में अपन रिएक्शन देख के पढ़ेंगे। क्या देख के पढ़ेंगे? रिएक्शन। देखोगे आप, पहला कि मेटल
प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या बनेगा? एग्जाम्पल ले लेंगे अपन थ्योरी में, जैसे मेटल हो गया सोडियम, एक सेकंड, मेटल प्लस क्या है? एसिड। क्या है? एसिड की बात करें, एसिड क्या है? HCl प्लस क्या हो गया? वाटर, H2। क्या होगा? एसिड रिएक्ट विथ मेटल, दिख रहा है ये? क्या बनेगा? एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अब ये यहाँ से मैं 2 चीजें हमको यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। बीकर है, ठीक है। अब इसमें क्या है? पहले से क्या भरा हुआ है? एसिड। इसमें समझो क्या भरा हुआ है? एसिड। क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है? वाटर। क्या भरा हुआ है? वाटर। देखना, इसमें मैं वाटर डाल सकता हूँ और इसमें मैं एसिड डाल सकता हूँ। तो अच्छा, कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट? बीकर ए और ये हो गया बीकर बी। कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग? ए। वाटर को कभी एसिड में नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या करेगा वो? ऐसे हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? और ऐसे ऊपर के उछल के ऊपर भी आ जाएगा और हमारा ऊपर खींच, समझे? तो हमको एसिड के अंदर वाटर वो भी कैसे डालना है? स्लो स्लो। कैसे डालना है? स्लो स्लो। हमको क्या डालना है? वाटर के अंदर एसिड डालना है। ये प्रोसेस क्या है? राइट। इससे क्या है? वाटर दिख रहा है ना आपको? धीरे धीरे डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। क्योंकि रिएक्शन ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? याद हो जाएगा? एसिड वाटर रिएक्शन कैसे होती है? एक्सोथर्मिक। तो से बाहर आ जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ जो वाटर होता है वो ऐसे ही होता है। एसिड को हम वाटर में डालते हैं ना, सूखे में रहेगा तो और अच्छा रहेगा, चाहिए। और ये कहाँ होता है? लैब में। कहाँ होता है? लैब में। इसलिए वहां पे 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट में क्या होता है? HNO3 कल मैंने बताया, जैसे HNO3 का सॉल्यूशन बनाना है तो उसको 70% लेंगे और वाटर कितना लेंगे? 30% लेंगे। और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो HNO3 का सॉल्यूशन कितना लेंगे? 30% और वाटर का कितना लेंगे? 70%। तो ये क्या बनाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये क्या बनाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, पता चला? तो डाउट है? कुछ कुछ चीजें हमारे लिए किसमें बताऊंगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल क्या बनेगा हमको ये पता होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट में क्या बनेगा? तो ये प्लस करके मैंने बता दिया, अब बता रहा हूँ मैं, देखना। HCl ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा? और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा, 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, ये बैलेंस हो गया। और यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अपने को सिंपल वर्ड में हमको याद रखना कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं थ्योरी में, क्या लिख सकते हैं? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिख सकते हो। अब दोनों प्रोडक्ट आप बनाओगे? आएगा? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं 3rd, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। किससे रिएक्शन कर रहा है वो? मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो अपन लिखेंगे एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड
क्या बनाएगा? एक एग्जांपल लेते हैं एसिड का कोई भी। HCl, वाटर कहाँ आ गया यहाँ? एसिड लिया ना मैंने, एसिड क्या है? HCl, HCl है ना एसिड, है ना? है ना? मेटल हो गया C और ऑक्साइड ले लिया O। ये हो गया एसिड का एग्जांपल और ये हो गया मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? तो अपन बोलेंगे सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। ये थ्योरी हो गई। अब क्या बन रहा है? सॉल्ट CaCl2 प्लस H2O बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2H हो जाएगा। CO दिख रहा है ना? ये बैलेंस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। चेंज कहाँ किया मैंने? ये बैलेंस करना आता है ना? याद रखना बैलेंस करने का तरीका क्या है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस मेटल ले लेते हैं Na2O, मिलके क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट प्रोडक्ट। समझ में आया? इधर देखना आया? कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है? चेक करो। दो। चेक करिए आया ना? बैलेंस है। देखोगे आप इधर हाइड्रोजन की संख्या किधर है? उधर सल्फर की संख्या किधर है? और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की 2 है, सल्फर की 1 है, ऑक्सीजन की 4 ये और 1 5। और इसी तरह से सोडियम की कितनी हुई? 2। यही है एलिमेंट, ये लिखो HONA। देखो चेक करो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 1 5, सोडियम कितना है? 2। देखो चेक करो बैलेंस है। हाँ या ना? 10। अब एटम की संख्या बराबर हो गई। दोनों तरफ हाइड्रोजन दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं हो तो अनबैलेंस। क्या होगा? अनबैलेंस। पता चल गया है ना? तो हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली? 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। कितनी पढ़ ली? पता चला। इसी तरह से जैसे अभी मैंने एसिड की पढ़ाई, जैसे मैंने अभी एसिड की पढ़ाई, वैसे वैसे किसकी है? बेस की भी। किसकी है? बेस की। बेस रिएक्ट विद मेटल, बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विद वाटर। तो मैंने पहले बताया, पहले बताई ना भी, बेस रिएक्ट विद वाटर बताई ना। ये सब प्रॉपर्टी उसमें भी है। अब यहाँ सब जगह बेस लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो? फिक्स में है ना? और उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये हम चेक करने का पता चला। ठीक है, पता चला। ये तीसरी प्रॉपर्टी खत्म। अब चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है? याद है चौथी प्रॉपर्टी? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? एसिड रिएक्शन ये बता देता हूं पहले। एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? दिस रिएक्शन इज नॉन एज, देखोगे एसिड के एग्जांपल ले लो। एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4 किसके साथ रिएक्शन है? NaOH, KOH और MgOH होल ट्वाइस। दिख रहा है? कर पाओगे इसमें? NaCl वाटर। देखो कैसे तोड़ना है, नहीं आता होगा टेंशन मत लेना। बिल्कुल वो आयन वाले बताया था ना लेकिन वैसे, जैसे इधर प्लस प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। कौन से वाले?
ये प्लस के पास पास वाले आपस में जुड़ गया, NaCl बन गया, और OH और H2O, ये क्या बना, KNO3, क्या बना, प्लस क्या बना, H2O, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया क्या बन रहा है, ये MgSO4 बैलेंस कर दो, 2H2 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये और 2 ये, 4 है ना। तो इस तरह का हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाई में 2 into 2, पता चला है ना, तो डाउट है। तो ये क्या हुआ, सॉल्ट और वाटर, कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, चौथी, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी। वापस मैं समझा रहा हूँ, इधर एक बार आपने देखा, ये पहले एसिड है, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी थ्योरी बनानी है तो अपन बोलेंगे व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट गिव सॉल्ट वाटर एंड CO2 गैस। तो देखना प्लस के पास पास वाले ये दोनों जॉइंट हो गए 2NaCl, क्योंकि 2 आगे हैं, 2 Cl हो गए, 2 Na हो गए, 2 NaCl हो गया, और 2 H2 कहाँ है, 2 H है, ये एक ऑक्सीजन से ले लिया H2O, और CO2 गैस बनी। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो CO2 रिलीज। क्या प्रोडक्ट बन रहे ना, सोडियम क्लोराइड और वाटर और CO, पता चल गया। आपसे कुछ नहीं पूछा सकता, प्रोडक्ट नेम बोलो, आप इक्वेशन लिखो, क्या लिखो, या रिएक्शन लिखो, पता चल रहा है, तुम्हें पता चल रहा है। जैसे H2SO4 एक एसिड दे दिया, सोडियम कार्बोनेट, आप बना सकते हो, यही चीजें बनेंगी, और आप फॉर्मूले अलग बनेंगे, क्या बनेंगे। इसी तरह से HNO3 के दे दो, और Na2CO3 का कोई बना सकते हो आप, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। इसी तरह से जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ, किसके साथ, ये एक मेटल हाइड्रोजन, एक ये हो गया, ये नहीं, एग्जांपल यही लेना, एग्जांपल यही लेना, NaHCO3, ये एसिड हो गया, एंड हाइड्रोक्लोरिक सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम, ये फेमस है, ठीक है ना, इसके बारे में और बताऊंगा। ये एक तरह से क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा भी कहलाता है, क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये इसकी रिएक्शन है, तो क्या बना, सॉल्ट वाटर और H2O गैस, यहाँ पर भी वही चीज बनेगी, NaNO3 बता देता हूँ मैं, प्लस क्या बनेगा, H2O, प्लस क्या बनेगा, CO2 आ जाएगा, इधर समझ में आ गया। दो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, एसिड रिएक्ट विद बेस, और एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, और एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीन प्रॉपर्टी। ये जो रिएक्शन दिख रही है, ये इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल। ये नमक है, खाने का नमक होता है, खाने का नमक सुना है ना, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, क्योंकि ये एसिडिक है, और ये सॉल्ट में कैसा है, बेसिक, क्या है, कैसा होता है, खारा टेस्ट आता है, सॉल्टी टेस्ट, कैसा टेस्ट आता है, सोडियम क्लोराइड, इसलिए सॉल्टी टेस्ट है, याद हो जाएगा, हाँ है ना, तो डाउट है, इतना क्लियर करना है, ठीक है।